बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। सम्राट चौधरी ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। बाबू, बिहार में आज बेगूसराय में जिस तरह एक दलित वर्ग की महिला बहन को जिस तरह नंगे करके पीटने का काम किया जा रहा है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और नंगा नृत्य आपके राज्य में हो रहा है, गुंडों का राज स्थापित हो गया। आप कार्रवाई करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आंदोलन करने का काम करेगी। आप लगातार, आपके राज्य में कानून का राज समाप्त हो गया, इसलिए कार्रवाई करें, कार्रवाई। कटिहार में महानंदा नदी के कटाव से नदी के मुहाने पर बसे शिव मंदिर टोला इमामनगर गांव के लोग संकट में हैं। संकट के इस घड़ी में लोगों की नाराजगी अपने जनप्रतिनिधियों से भी है। आजमनगर प्रखंड के केलाबाड़ी पंचायत का ये गांव कटाव के इज्जत से महज कुछ मीटर की दूरी पर है, लेकिन इस गांव के लोगों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों से बात की संवाददाता सुब्रत ने। कटिहार में महानंदा महाप्रलय का रूप लेते जा रहा है। अभी हम पहुंचे इमामनगर का वो इलाका जो लगभग एक टापूनुमा इलाका है। आपको दिखाते हैं, यहाँ महानंदा का धार बह रहा है और इस इलाके में विकास के नाम पर एक सड़क तो बना है, लेकिन इस गांव तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क नहीं होने के कारण अब भी नाव से ही पहुंचना पड़ता है। और अब समझ सकते हैं आजादी के बाद से ये इलाका है, लेकिन अब तक मुख्य सड़क नहीं बना है। ये जो इलाका है, यहाँ कभी धान, गेहूं और मक्का की खेती हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ खेती विलीन हो चुका है। इस बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण हमारे साथ हैं। उन लोगों का कई शिकायतें अपने प्रतिनिधियों को लेकर है, जो वोट के समय तक पहुंचते हैं, लेकिन ये जो आपदा के घड़ी में उन लोगों का साथ छोड़ चुके हैं। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है? आजादी होने के बाद हम लोग बांध पर से जो आते हैं, इतना इतना गड्ढा है, जांग भट्टे वहाँ पर गड्ढा है, लगता है कि गिर जाएगा, कि क्या होगा पता नहीं। अभी तक कोई प्रतिनिधि उसको बनाने वाला बात नहीं बोला। कोई आया है? अब तो महानंदा अब तो बगल में आ गया है। कोई आया है सुधी लेने को? सुधी लेने के लिए कोई कहाँ से आवेगा? अभी तो आना उसको है नहीं, सिर्फ वोट के टाइम पर आना है उसको। क्या चाहते हैं प्रतिनिधि? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा गांव ये जो महानंदा में कटने वाला है, अब 10 से 15 दिन में चला जाएगा, और 10 से 12 फीट मात्र बचा हुआ है, ये अब कटने वाला ही है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस गांव को बचा दे। लेकिन अभी तक तो मुख्य सड़क से, बांध से मुख्य सड़क में जोड़ा गया है। और साथ साथ फिलहाल अभी जो समस्या है कि ये हम लोगों का घर अब कटने वाला में ही है। खेती हर जमीन पहले खत्म हो गया। हाँ, इसमें तो उत्तम क्वालिटी की यहाँ पर जो है उपज होती थी, वो तो समाप्त ही हुआ। अब जो है हमारा घर दरवाजा भी अब कटने वाला है। लोग कह रहे हैं जो प्रतिनिधि कई चुनाव में वोट लेकर गए हैं, अब उन लोगों के संकट के घड़ी में वो नदारद है, इसका उन लोगों का नाराजगी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है, जिस कारण जिले में अब गंगा का जलस्तर 35.01 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि अभी बाढ़ की कोई संभावना नहीं है, पर जिस रफ्तार से गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार रहा तो आने वाले दिनों में गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल को छू सकता है और निचले इलाकों में पानी घुस सकता है। जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में गंगा के पानी में काफी तेजी दर्ज की गई है। अगर डेटा की बात कहें तो अभी जो है गंगा 35.01 मीटर पे है और प्रत्येक घंटा 1 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है गंगा के पानी में इजाफा नोट किया गया है। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो तट है वो तट काफी ही पानी में डूब चुका है। तट के लेवल तक जो जमीन है, जो सूखा हुआ जमीन है, उस जमीन के लेवल तक अब गंगा का जो है वो पानी आ गया है। साथ में ही जो दियोया के जो पंचायत है, उन पंचायतों के ग्रामीण जो है यहाँ नाव से वहां तक जाते हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि गंगा की क्या स्थिति है, क्योंकि ये इनका जो डेली का जो है आना जाना है। गंगा की क्या स्थिति है सर? गंगा के पानी जो रफ्तार जिस स्थिति से बढ़ रहा है, अगर सर 1-2 मीटर पानी बढ़ेगा तो निचला इलाका में सीताचढ़ में सर पानी हो जाएगा। गांव में कैसा पानी है? गांव में बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है ना। एक सप्ताह को बाद यदि इतना पानी बढ़ेगा तो गांव में पानी
हो जाएगा। बहुत मानसिक दिक्कत होगा, आदमी को दिक्कत होगा। एक सप्ताह बाद अगर पानी की यही स्थिति हुई तो एक सप्ताह के बाद जो है गंगा का पानी वो जो गंगा के तट के जो निचले इलाकाओं हैं उन पंचायतों में, उन गांवों में जो पानी जो है घुस जाएगा। उसके बाद जो मवेशी है, मवेशियों को काफी दिक्कत होगी। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको काफी दिक्कत। हालांकि अभी ऐसी कोई बात संभावना नहीं है, लेकिन गंगा की यही स्थिति हुई तो आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। सुपौल में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पश्चिमी कोसी तटबंध का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव, डीएम, एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद पश्चिमी कोसी तटबंध के निरीक्षण भवन में उन्होंने विश्राम और अल्पाहार किया। इसके बाद मझारी सिकरहट्टा बांध का जायजा लेते हुए कोसी बराज के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोसी नदी का जलस्तर फिलहाल नियंत्रण में है और तटबंध की स्थिति सुदृढ़ है। जहां भी इस स्तर पर कटाव स्थिति है वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। माना जाता है कि 50-60 साल बराज का एज होता है, मैक्सिमम 100। तो 60 साल के बाद तो नीचे ही जाएगा ना उसका लाइफ। इसलिए वो एक विषय है जो हम लोगों के लिए, सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है और जल्दी ही कोसी बराज का एक पूरा स्टडी करके उसको रेट्रोफिटिंग करना है, जो भी उसमें काम करना है उस काम को करें। बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता दें, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधपुरा में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। लगभग 50 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। वार्ड संख्या 4 से अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि दूधपुरा रेलवे गुमटी के बगल में एक बंद मकान के भीतर लगभग 200 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी। अजय कुमार स्वामीनाथन के घर से शराब मिली है। पुलिस की टीम शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जब्त शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बंद घर में एक रूम का घर है जो काफी पुराना घर है, उसमें काफी मात्रा में विदेशी शराब रखा हुआ है। इसके आधार पर जो है वेरिफिकेशन किया गया और एक्साइज विभाग की टीम पहुंची है। अभी उसको रूम का ताला तोड़ करके उसमें पर्याप्त विदेशी शराब काफी मात्रा में है, जिसको निकाल करके गाड़ी में लोड किया जा रहा है। गिनती अभी की जा रही है। काफी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। सोचिए, आप कहीं बैठे हों और 10 साल पहले मर चुका कोई व्यक्ति अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और वो कहे कि मैं जिंदा हूं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ ऐसा ही मामला आया जमुई के चकाई से, जहां एक महिला जो 10 साल पहले ही मृत घोषित हो चुकी है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। वो प्रखंड कार्यालय में अचानक अपने जिंदा होने का सबूत लेकर खुद पहुंच गई। कहानी कुछ ये है कि महिला लखपति देवी, जिसकी उम्र आज 77 साल के करीब है, उसके सौतेले बेटे सुनील यादव ने 5 एकड़ जमीन हड़पने के लिए अधिकारियों के साथ मिली भगत कर उसका झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिसमें उसके निधन की तारीख 5 अक्टूबर 2013 लिखी गई। तब मृत्यु के समय उसकी उम्र 67 साल थी। जब महिला के बेटे को पता चला कि उसकी मां के जीते जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, तो उनके हाथ पांव फूल गए और अब उस सर्टिफिकेट को रद्द कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए गुहार लगा रहे हैं। मेरी माताजी हुए, जिनका नाम लखपति उर्फ कामो देवी है, जिसका जो अभी जीवित है, लेकिन हमारा सौतेला भाई सुनील कुमार है, उन्होंने इनका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कर लिया गया है। उनका उद्देश्य है कि इनके नाम से 5 एकड़ जमीन है, उसको हम हड़पें, और वो पूरा मिली भगत के कारण जो है सो बना लिया। हम लोग आवेदन, वहाँ हमारे जाके वीडियो साहब को आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।